नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष जायसवाल आपका स्वागत अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब पर करता हूं। तो फ्रेंड्स, हमने UPSI 2025 जो कि अभी नई वैकेंसी निकाली गई है यूपी गवर्नमेंट द्वारा, उसके बारे में समझा कि कितनी वैकेंसी है, क्या एप्लीकेशन की डेट है, लास्ट डेट क्या है, उम्र क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, इन सारे बारे में हमने जान लिया। दोस्तों, ये 4,543 पद जो निकले हैं वो आपके लिए सुनहरा मौका है कि आप एक गवर्नमेंट जॉब यूपी गवर्नमेंट में प्राप्त कर लें और अपना जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज कर पाएँ। इसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, तैयारी करने का एक 4 महीने 5 महीने का पूरा रास्ता बनाना पड़ेगा जिस पे चल करके आपको सिलेक्शन मिल जाए। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है अगर आप ठान लें इसको। तो 4 महीने में 4 सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं। अगर आप सही रणनीति के साथ चलेंगे तो ये 4 महीने आपकी अच्छी तैयारी के लिए काफ़ी हैं। तो सबसे पहले एक आपको रास्ता तय करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा और उसी रास्ते पे चलना पड़ेगा, क्योंकि आज के इस इंफॉर्मेशन युग में आपके पास सूचना बहुत है, आपके पास कंटेंट बहुत है, मगर क्या महत्वपूर्ण है उसको कैसे पढ़ा जाए कि हम अपने तैयारी को इस मुकाम पे ले जाएं कि हमें सिलेक्शन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, 4 महीने की स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि कैसे आप किस तरीके से इन चारों सब्जेक्ट्स को पढ़ें, कितना समय दें कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना हम आज का लेक्चर। अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आपको हम टारगेट देते हैं कि कम से कम इस वीडियो पे 100 लाइक आ जाएं और 10 कमेंट आ जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जो UPSI की पोस्ट हैं वो 4,543 पोस्ट्स, और इसमें जो विषय पूछे जाएंगे वो 4 विषय हैं: हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग और चौथा आपका GS GK है, जिसमें मूल विधि और संविधान के संबंधित प्रश्न होंगे। परंतु ये मान के चलिए इस GK GS में अदर सब्जेक्ट्स भी हो जाते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस और करंट अफेयर्स। तो इतना सब्जेक्ट आपको पढ़ना है इस चौथे सब्जेक्ट में। अगर हम नंबर की वेटेज की बात करें तो हिंदी के आपके 40 प्रश्न होंगे, मैथ के 40 प्रश्न होंगे, रीजनिंग के भी 40 और GS GK के भी 40 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2.5 नंबर का होगा। इस प्रकार से 40 गुणे 2.5 अगर करते हैं आप तो 100 नंबर की हिंदी, 100 नंबर का ही मैथ्स, 100 नंबर का रीजनिंग और 100 नंबर का ही आपके पास GS GK है। यानी इससे पता चलता है कि चारों सब्जेक्ट इक्वल वेटेज रखते हैं। आप ये सोचें कि एक सब्जेक्ट को छोड़ करके हम दूसरे से काम चला लेंगे तो ऐसा नहीं होने वाला है। 400 नंबर का पेपर है, कुल 160 प्रश्न आएंगे। बस आपको ये तय करना है कि किस प्रकार से किस सब्जेक्ट को पहले और कम समय में पढ़ लिया जाए और किस सब्जेक्ट में ज़्यादा समय लगेगा और थोड़ा वेटेज इसमें कम मिल सकता है। तो इस स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। खास बात यह है जानने वाली कि ये जो 4 प्रश्न आएंगे आपके 160 प्रश्न, जो कि 400 नंबर के होंगे,
कितना नंबर आप पा जाएं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो पिछले पेपर्स की एनालिसिस से अगर देखा जाए तो हर कैटेगरी में अलग अलग मार्क्स आने चाहिए। पहली बात है कि आपको कम से कम इतने नंबर लाने हैं कि आप क्वालिफाई कर पाएँ। तो ये चीज़ क्या है, हिंदी 35 नंबर, मैथ्स 35 नंबर, रीजनिंग 35 नंबर और जीएस जीके में मिनिमम जो नंबर आपको लाना है, ये कैटेगरी वाइज है, आपके सब्जेक्ट की आप कट ऑफ निकलेगी, तो 35 नंबर हर सब्जेक्ट में लाना अनिवार्य है। अगर आप 35 नंबर लेकर नहीं आए और किसी सब्जेक्ट में 100 में 100 भी मार दिया है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखना है, वेटेज सबको बराबर दिया गया है और बराबर बराबर नंबर आपको लाने हैं। तो पहला एम क्या होगा हमारा कि हम 35 नंबर हर विषय में ले आएँ, उसमें कमी ना हो। इसके बाद अगर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखें और जो पहले की परीक्षाएं हुई हैं उनके कट ऑफ के एनालिसिस करेंगे तो इस बार जो बोला जा रहा है वो जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। अगर जनरल ओबीसी 330 मार्क्स के ऊपर लेकर के आते हैं तो उनका सिलेक्शन निश्चित है। यही एससी और एसटी अगर 280 मार्क्स के ऊपर लेकर के आते हैं तो इनका सिलेक्शन निश्चित माना जाएगा। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, 2 विषय बहुत ही आसान इसमें बताए गए हैं। अगर आप उस पर अच्छा समय दे करके, अगर पर डे आप 2 घंटे भी उन विषयों पर देते हैं तो आपके 200 नंबर पक्के हो जाते हैं। पहला विषय है हिंदी और दूसरा विषय है रीजनिंग। हिंदी और रीजनिंग दोनों कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, लगभग सभी बच्चे को आते हैं। अगर थोड़ा मेहनत कर लिया जाए तो इन 2 विषयों में आप 100 में 100 कर सकते हैं। बाकी 2 विषय जो कि मैथ्स है और जीएस जीके है, जिसका सिलेबस ब्रॉड होता है, काफ़ी ज़्यादा विस्तारित है। इसमें अगर आप चाहेंगे तो 100 में 100 नहीं आ पाते हैं। कुछ बच्चे मैथ्स में तो कर लेते हैं मगर जीएस जीके में उनको भी दिक्कत होती है। तो इन दोनों विषयों को हमें थोड़ा अलग तरीके से लेकर के चलना है कि हम मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर कर पाएँ। चलिए आज हम स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं कि इन चारों विषयों को हम कैसे टैकल करें जिससे कि हमारा नंबर बढ़ करके आए। पहले हम हिंदी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हिंदी और रीजनिंग के लिए आप क्या करें। हिंदी, अगर आप यूपीएसआई के सिलेबस को देखें तो ज़्यादातर पोर्शन ग्रामर का है और कुछ पोर्शन उसमें लिटरेचर का है। तो अगर आप ग्रामर पोर्शन अच्छा कर लेते हैं और थोड़ा बहुत लिटरेचर पढ़ लेते हैं और इसके बाद यानी पहला क्या काम करना है, आपको थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट करना है। थ्योरी पोर्शन अगर आपने कंप्लीट कर लिया उसके बाद आता है आपका PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर ये कर लिया और उसके बाद आप कर लीजिए स्पीड टेस्ट, तो आपके हिंदी में 40 में कम से कम 38 से 39 प्रश्न सही होने लगेंगे। और थोड़ी और अगर अच्छे से स्ट्रैटेजी बना के किया तो 40 के 40 प्रश्न आपके हिंदी में सही हो जाएंगे। हिंदी विषय के लिए हम अपने YouTube चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दे रहे हैं जो कि करुणा शंकर त्रिपाठी जी आपको पढ़ाएंगे। क्रैश कोर्स होगा, 1 महीने में आपकी पूरी हिंदी तैयार करवा दी जाएगी। पहले आपका थ्योरी पोर्शन देखा जाएगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवाए जाएंगे और फिर आपसे स्पीड टेस्ट करवाया जाएगा। और हम गारंटी लेते हैं कि हिंदी में आपके 40 में 40 प्रश्न सही हो जाएंगे। दूसरी स्ट्रैटेजी दूसरे विषय के में देखते हैं। दूसरा विषय जो है बहुत ही आसान है, रीजनिंग। रीजनिंग क्या होता है, आपके कॉमन सेंस पर आधारित होता है। अगर थोड़ी हल्की बहुत भी मैथ आपको आती है तो रीजनिंग के प्रश्न आप आसानी से कर पाएंगे। इसमें भी आपके 40 प्रश्न होंगे जो कि 2.5 नंबर के हैं और 100 नंबर आपको दिला सकता है पूरा का पूरा। इसके अगर सिलेबस को देखेंगे आप तो पाएंगे वही सारे टॉपिक्स हैं जो आप रीजनिंग में पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ब्लड रिलेशंस, एनालॉजी, फिगर डाइसेस,
यही सारे क्वेश्चंस में आते हैं। तो हमको करना क्या है, इसके लिए स्ट्रेटजी आपको करनी है, आपको हर चैप्टर का पहले थ्योरी बताई जाएगी। मान लेते हैं कि हम आपको ब्लड रिलेशन पढ़ाने जा रहे हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, ब्लड रिलेशन की थ्योरी और कुछ क्वेश्चंस आपको करवाएंगे साथ साथ। उसके बाद आपको करना क्या है, साथ में हमारे दूसरा लेक्चर PYQ का होगा और फिर तीसरा लेक्चर जो हम लेंगे उसमें आपको हम स्पीड टेस्ट करवाएंगे। अगर आप 1 महीने इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, रीजनिंग में मान के चलिए 30 से 35 टॉपिक ही हैं, और 30 से 35 टॉपिक अगर आप पर डे 2 घंटे पढ़ते हैं तो ये एकदम आपका क्लियर हो जाएगा। 2 घंटे दीजिए और आपको रीजनिंग में 100 में 100 नंबर आसानी से मिल सकते हैं। तीसरा टॉपिक कुछ बच्चों को आसान लगता है जबकि कुछ बच्चों को कठिन लगता है, जो कि है मैथ्स। ज़्यादातर मैं देखता हूँ बच्चे जो हैं मैथ्स से घबराते हैं और मैथ में ही उनका गड़बड़ होता है। तो हम मैथ में टारगेट लेकर के चलते हैं कि 40 क्वेश्चन जो हैं उसमें एटलीस्ट आप क्या कर पाएँ, 30 क्वेश्चन कर पाएँ। 30 क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हैं तो आपका अच्छा खासा स्कोर बन सकता है। 30 प्रश्न करने के लिए आपको चाहिए क्या, हम आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाएंगे। मैथ्स और रीजनिंग मेरी जिम्मेदारी है, बस आपको करना क्या है, जैसा मैं रोज़ लेक्चर आपको देता जाऊं उसको फॉलो करते जाइए। आपका जो मैथ और रीजनिंग है उसमें आपका अच्छा खासा नंबर आ सकता है। क्या करना है इसके लिए, मैथ्स को मैंने पूरे 3 पार्ट्स में बांट दिया है। पहला जो पार्ट है A, जिसमें आप सिंपल या बेसिक मैथ पढ़ते हैं, जो कि बाकी 3 पार्ट्स का बोन है। अगर आपका बेसिक और सिंपल मैथ्स तैयार है तो ये मान के चलिए 40 प्रश्न में से आपके 15 प्रश्न यहीं से आते हैं। जिसमें है क्या बेसिक मैथ में, बेसिक मैथ में आपका पहला नंबर सिस्टम है, LCM HCF है, घातांक करनी है, पावर एंड इंडाइसेस, बॉड मॉस है, सिंप्लीफिकेशन है। ऐसे कुछ चैप्टर हैं जिनको बेसिक मैथ में रखा जाता है। अगर आपकी बेसिक मैथ क्लियर है तो हम आते हैं पार्ट B पे, जिसमें थोड़ा एडवांस मैथ लगती है। जैसे एडवांस मैथ्स में इस पोर्शन से एक एक चैप्टर से एक एक प्रश्न आते हैं, इसलिए इसी में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क, टाइम, बोट्स, ट्रेन्स, परसेंटेज, रेशियो, ये बहुत सारे चैप्टर हैं जो कि एडवांस मैथ में रखे गए। इसमें हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें सिंपल मैथ्स पढ़ना है, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यहाँ पर लगभग 14 से 15 चैप्टर हैं जिसमें से एक एक क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और ये भी लगभग 15 क्वेश्चन आपको दे करके जाए। जो पार्ट C है इसमें थोड़ा और एडवांस मैथ होती है, जिसमें आपके अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स और लाइन एंड एंगल्स के बारे में पढ़ा जाता है। यानी 3 मैथ के चैप्टर्स हैं। मैथ की किताबों में आपने देखा होगा अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित। इसी आधार पर इनको बांटा गया है, और इस लास्ट वाले चैप्टर से 10 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन आपको कभी कभार मिलते हैं। तो अगर इन तीनों को आप स्ट्रैटेजी बनाकर पढ़ेंगे हमारे साथ, तो आपका ये 30 से 35 क्वेश्चन आपके आसानी से मैथ में क्लियर हो जाएंगे। लास्ट पोर्शन जो है वो है आपका GS GK। अब इसमें आप देखेंगे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, मगर स्पेशली इन्होंने 2 चीज़ों को मेंशन किया है। पहला है संविधान और दूसरा है मूल विधि। यानी इन दोनों विषयों को मिला करके आपके करीब करीब ये मान के चलें
25 क्वेश्चन यही दोनों से आएंगे। बाकी जो 15 क्वेश्चन बचते हैं वो इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, पर्यावरण, विज्ञान और करंट अफेयर्स से होगा। तो इन दोनों को पढ़कर आपको 25 नंबर मिलेंगे, जबकि इतने सब्जेक्ट पढ़ करके आपको 15 नंबर मिलेंगे। तो आपको फोकस किस पे करना है? इन दो विषयों पर, संविधान पर और मूल विधि पे। इसकी अलग से क्लास ली जाएगी और इसमें से ये मान के चलिए 30 से 35 स्कोर करना बड़ा आसान है। इसके ऊपर स्कोर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मगर अगर 3 स्ट्रैटेजीज़ पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपके ये मान के चलिए 300 से 350 नंबर यूपीएसआई में आसानी से मिल सकते हैं बटे 400 में। करना क्या है? 3 स्ट्रैटेजीज़ है क्या? कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको 3 स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। पहला है फुल सिलेबस। अगर आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप देखते होंगे उस एग्ज़ामिनेशन के होने से पहले नोटिफिकेशन आते ही एक आपको सिलेबस दे दिया जाता है कि इसमें से प्रश्न आएंगे। तो इतना आपको दिमाग लगाना होगा कि उन्होंने वो सिलेबस क्यों दिया है। वो आपको इसलिए दिया गया है कि उन्हीं टॉपिक्स पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको करना क्या है? उस सिलेबस से फुल सिलेबस हर सब्जेक्ट का आपको कवर करना है। दूसरी स्ट्रैटेजी क्या होती है? दूसरी स्ट्रैटेजी होती है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, PYQs। PYQs लगाने से होता क्या है? अगर आप कोई भी पेपर देने जा रहे हैं, चाहे वो IAS का हो, UPSC, चाहे वो PCS हो, ठीक है, चाहे वो SSC हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप लगा करके जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ये मान के चलिए 60% क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं। वैल्यूज़ भी नहीं चेंज होती हैं, रिपीट करके आते हैं। तो ये 60% क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा स्कोर करना। उसके बाद थर्ड चीज़ क्या बचती है? स्पीड टेस्ट करना। स्पीड टेस्ट इसलिए आवश्यक है, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और 50 मॉक टेस्ट या स्पीड टेस्ट लगा करके जाते हैं तो आपको दिखाई पड़ता है कि जितना स्कोर आपका मॉक टेस्ट में, स्पीड टेस्ट में आ रहा होगा, उससे 5-6 नंबर आपका बढ़ के वहाँ पर मिलेगा। तो अगर आप मॉक टेस्ट में 320, 300 ऐसा स्कोर ला रहे हैं तो यानी आपको पता चल रहा है कि आप वहाँ पर भी 300 से लेकर के 350 तक ला पाएंगे। तो इन 3 चीज़ों को फॉलो करके आप आराम से 300 से 350 नंबर 400 में पा सकते हैं और वर्दी आपकी होगी। ठीक है मित्रों, तो इस स्ट्रैटेजी को हम फॉलो करते हैं और कल से आपके लेक्चर्स मिलना आपको प्रारंभ हो जाएंगे। हिंदी हम पहले स्टार्ट करवा रहे हैं और साथ में मैथ्स भी आपका स्टार्ट हो रहा है, जिसमें से 3 दिन मैथ्स और 3 दिन रीजनिंग चलेगी, जबकि 3 दिन आपकी हिंदी और 3 दिन मूल विधि चलेगी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये 4 दिन आपको क्लासेस मिलेंगी, जबकि 5वां दिन यानी संडे के दिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो आपको पढ़ाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको स्टडी मुझे लगता है समझ में आई होगी। अगर समझ में आती है और ऐसे ही वीडियोस आप चाहते हैं कि पर डे आपको मिलें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको लेक्चर्स दिए जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिसका आपको कोई भी रुपया नहीं देना होगा। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।